दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हम लोगों का टॉपिक है इनवॉइस सेटलमेंट ऑफ स्मार्ट प्रीपेड मीटर। तो इस पर बहुत सारे उपभोक्ताओं का जब वो डेली एनर्जी कैलकुलेशन देखते हैं उसमें ये देख रहे हैं इनवॉइस सेटलमेंट में राशि काट ली गई है, अर्थात उनका बैलेंस घट गया है ये राशि काटने के कारण। और एकाएक बैलेंस घटने से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं। ये राशि इनवॉइस सेटलमेंट में क्यों काटी गई है और इनवॉइस सेटलमेंट क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इनवॉइस सेटलमेंट में कब राशि निगेटिव काटी जाती है, कब पॉजिटिव काटी जाती है, उसके 4-5 कारण क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्मार्ट मीटर में डेली बैलेंस आपका डिडक्शन होता है और 1 तारीख का जैसे ही बैलेंस आता है उसके बाद ये 1 तारीख का बैलेंस को मैच इस महीना किसी भी दिन जब आपका मासिक विपत्र बनाया जाता है तब किया जाता है। और मासिक विपत्र जो होती है वो तो एग्जैक्ट पैरामीटर पे होता है जहां लोड वगैरह सब कंसीडर किया जाता है, पावर फैक्टर चार्ज, अन्य शुल्क, ये सारा कंसीडर किया जाता है। तो ये जो बैलेंस होता है वो एक्चुअल बैलेंस होता है। तो इनवॉइस सेटलमेंट जो होता है वो जो एक्चुअल बैलेंस 1 तारीख का होना चाहिए जो मंथली बिल के अनुसार है, जैसे यहाँ 1308 रुपया है, इसमें से 1 तारीख का जो बैलेंस ऐप में दिखा रहा है उसको घटा लीजिए तो यही इनवॉइस सेटलमेंट हो गया। इसको मैं फिर से बता देता हूं, इनवॉइस सेटलमेंट जो हुआ, जो 1 तारीख का बैलेंस आपके मंथली विपत्र में है उसमें से आप माइनस कर लीजिए 1 तारीख का बैलेंस जो ऐप में है, जो राशि है वही हुआ इनवॉइस सेटलमेंट। अब एक एग्जांपल और मैं देता हूं। मान लीजिए किसी का मंथली बिल बनने पे बैलेंस 500 रुपया होना चाहिए 1 तारीख को। मान लीजिए यहाँ 500 रुपया है और उसका ऐप में जो है सिर्फ 5,000 है और 2,000 ऐप में है। तो 5,000 और 2,000 का अंतर जो है वही राशि यहाँ इनवॉइस सेटलमेंट में आएगी। अगर मान लीजिए यहाँ 1,000 ही होता 1 तारीख का बैलेंस और यहाँ अगर मान लीजिए 3,000 रुपया होता ऐप में बैलेंस, तो इस केस में 1,000 माइनस 3,000 अर्थात माइनस 2,000 जो है वो इनवॉइस सेटलमेंट में काटी जाती। तो इस महीने क्यों बहुत सारे उपभोक्ताओं का हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहां मैंने बता दिया है जो 1/4/2023 से नया रेट लागू हो गया है। तो ये नया रेट लागू होने के कारण क्या हुआ है कि ये रेट 1 अप्रैल से है, लेकिन लागू इसको किया गया था कब, ईडीएफ के द्वारा। स्मार्ट मीटर ऐप में जो डिडक्शन नया रेट से करना शुरू हुआ था वो 18/4 से शुरू हुआ था, क्योंकि इसके पहले देखिए 17, 15, 14 तारीख ये पुराने ही रेट से कट रहा है। देख रहे हैं फिक्स चार्ज 5 किलोवाट NDS 2 है तो 30 रुपया कट रहा है। तो नया रेट 18/4 से शुरू हुआ है। तो 17 दिन का जो पुराने रेट से काटा, इस कारण वो अमाउंट तो इस बार मंथली जो इनवॉइस जनरेट हुआ है, इनवॉइस मतलब बिल जनरेट हुआ है, उसमें तो अपडेटेड रेट से काटा है। इस कारण इस महीने बहुत सारे लोगों का कट रहा है। तो ये स्लाइड जो मैं दिखाया था इसमें भी इनवॉइस सेटलमेंट इसीलिए 960 रुपया 7 पैसा निगेटिव हुआ है, क्योंकि नया रेट से यहाँ कैलकुलेट किया तो बैलेंस इनका कम हो गया, 1 तारीख का एक्चुअल बैलेंस कम हो गया। लेकिन स्मार्ट मीटर में तो भाई जितना इनका कट रहा था उस अनुसार बैलेंस थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि 17 तारीख तक तो मतलब कम रेट से पिछला जो दर था टैरिफ उसी के अनुसार काटा गया, इसीलिए इनका इनवॉइस सेटलमेंट निगेटिव हुआ है। और इनफैक्ट आप सबका हुआ होगा जिनका मासिक बिल बन गया है। जिनका मासिक बिल नहीं बना है तो वो इंतजार कीजिए, आपका भी बनेगा और जिस दिन बनेगा उसके अगले दिन आपका निगेटिव इनवॉइस सेटलमेंट होगा। अब देखिए इनवॉइस सेटलमेंट लोड के कारण भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए एक घरेलू उपभोक्ता है, 1 किलोवाट सैंक्शन लोड है, लेकिन ये उपयोग कर रहे हैं 1.15। तो 1.15 अर्थात 5% ज़्यादा रहता तब तक तो नहीं लगता, लेकिन 5% ज़्यादा से अगर बढ़िएगा तब तो लग जाएगा। तो यहाँ देखिए 15% इनका बढ़ा हुआ है, तो इसीलिए इनका फिक्स चार्ज पेनल्टी जो है वो 160 रुपया लगा है, क्योंकि ये जो एडिशनल 1 किलोवाट है वो डबल रेट से बिल होता है जो अधिक डिमांड प्रभार में रहता है। तो 80 रुपया रेट है तो वही 160 रुपया है। अब देखिए कोई अगर कॉमर्शियल उपभोक्ता है, कॉमर्शियल उपभोक्ता बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इस केस में कॉमर्शियल उपभोक्ताओं में फिक्स चार्ज जो है वो बढ़ के अब 300 रुपया पर किलोवाट हो गया है। तो अगर वो मान लीजिए 1 किलोवाट भी उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं तो अधिक डिमांड प्रभार में उनका 600 रुपया पेनल्टी लगेगा, और 2 किलोवाट है 1200, और उसका इनवॉइस सेटलमेंट की ये राशि निगेटिव बहुत ज़्यादा होगी। तो जहाँ भी पेनल्टी लगती है वहाँ इनवॉइस सेटलमेंट आपका निगेटिव होता है। अब देखिए पावर फैक्टर, तो 0.9 से अगर आपका ज़्यादा कम पावर फैक्टर है तब तो आपको पेनल्टी लगेगी। जैसे यहाँ इनको लगा है कैपेसिटर प्रभार, अगर 0.9 से बेहतर होता, जैसे 0.91 रहता, 0.92 रहता, उस समय इनको कैपेसिटर प्रभार में वो निगेटिव राशि होती है, अर्थात इनको रिबेट ही मिल जाता उसका।
तो जनरली जो दुकान के हैं उपभोक्ता और जनरली जो डीप फ्रीजर वगैरह रखते हैं, आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि पेनल्टी जो है कैपेसिटर प्रभार की वो काफ़ी तगड़ी होती है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए, अगर आपका बिल करेक्शन हुआ, अगर उसमें सुधार हुआ कुछ राशि, तो वो अन्य शुल्क में आएगा। अन्य शुल्क में आएगा तो इस केस में भी इनवॉइस सेटलमेंट के दिन आपका अपडेट होगा, और वो राशि जो है चूंकि अगर बिल सुधार हुआ है, यहाँ निगेटिव है, तो वो राशि आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा उतना, क्योंकि इतना तो बिल कम हुआ है ना, तो वो जोड़ देगा तो आपका बैलेंस बढ़ जाएगा। अगर कुछ भारित किया जाता है, जैसे चेक डिसऑनर हो जाता है, वो सब अगर भारित किया जाएगा, तो उस केस में जो है आपका इनवॉइस सेटलमेंट वहाँ पॉजिटिव ना होके वो निगेटिव होगा, अर्थात आपका बैलेंस डिडक्ट होगा। इनवॉइस सेटलमेंट के देखिए और कारण है। अब जैसे रिचार्ज कोई भी कंज्यूमर करता है तो 3% उसको जानते ही है रिबेट मिलता है। तो ये रिबेट कब दिया जाता है? मंथली बिल में दिया जाता है, इसलिए इनवॉइस सेटलमेंट के दिन ये राशि आपके अकाउंट में जोड़ी जाएगी। अगर बिल बनेगा तो नेक्स्ट दिन जोड़ी जाएगी। फिर देखिए बिलिंग डिमांड। बिलिंग डिमांड क्या होता है? आप जानते ही हैं, जो बिहार में सैंक्शन लोड जितना भी है, मान लीजिए किसी का 4 किलोवाट सैंक्शन लोड है, तो इसका 75% अर्थात 3 किलोवाट से अगर कम उपयोग कर रहे हैं तो 3 किलोवाट का ही फिक्स चार्ज लगेगा। लेकिन स्मार्ट मीटर में तो सैंक्शन लोड के अनुसार काट रहा है, तो वो आपको कब ये फायदा होगा? फायदा जब आपका बिल बनेगा, मंथली इनवॉइस होगा, तो इनवॉइस सेटलमेंट में मंथली इनवॉइस के नेक्स्ट डे आपको ये राशि लौटाई जाएगी। तो इस केस में इनवॉइस सेटलमेंट में पॉजिटिव होगा आपका। फिर मिसलेनियस चार्ज, जैसे कोई लोड चेंज वगैरह सबका अप्लाई करते हैं, जो उसका एप्लीकेशन फ़ी है या अगर सुपरविजन कॉस्ट है, तो वो सब आपके मंथली बिल में ही जोड़ा जाएगा। इस केस में इनवॉइस सेटलमेंट आपकी निगेटिव होगी। उसके बाद डेली डिडक्शन जो एरियर होता है, वो जैसे ही ख़त्म होगा, तो अगर आपका ज़्यादा एरियर काट लिया गया है तो इनवॉइस सेटलमेंट में वो राशि आपको लौटा दी जाएगी, अर्थात वो आपका इनवॉइस सेटलमेंट में पॉजिटिव राशि दे दी जाएगी, जिससे कि आपका बैलेंस बढ़ जाएगा। और सेकेंड केस में अगर आपको कम एरियर काटा गया है, थोड़ा सा बचा है, वो अगर एक मुश्त काट रहा है, तो उस केस में आपकी वो राशि उसमें घटा ली जाएगी। उसके बाद देखिए, जितने भी डिडक्शन होंगे ना, तो चूंकि रिचार्ज तो 3% आपको रिबेट मिलता है, तो ये 3% की राशि को समायोजित करते हुए आपको दी जाएगी। तो इसीलिए आप डायरेक्ट 1 तारीख के बैलेंस को देख के मैच कर लीजिए। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बहुत सारे अच्छे वीडियो हैं, आप जाइए देखिए, चैनल आपका इंतजार कर रहा है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एटलीस्ट यू कैन डू दिस।